पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेवनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलकान्ततनुसुस्प्रोक्ता जगत्साक्षिणी शापाया परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी यो दारु ब्रह्ममरुति प्रणवतनुधरम् सर्ववेदान्तसारम् भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणीं सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमितं श्रीपतिर्वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं तव चरणभक्तिं प्रयच्छ तव चरणभक्तिं प्रयच्छ। नमः परमहंसस्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। आइए मन वाणी और चित्त को व्यवस्थित करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय लें, क्योंकि हम आप अपने इस मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल को अपने अनुभव में ले रहे हैं। सर्वोत्कृष्ट इस देह का क्या है, इस जीव का, इस शरीर का सर्वोत्कृष्ट फल तो भगवत नाम संकीर्तन, भगवत कथा एवं भगवान लीला गुणानुवाद ही है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, 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 हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद,
हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत। राम राम जपत मन आनंद, राम नाम जपत, राम राम जपत मन आनंद, राम नाम जपत मन। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय भगवान श्री वेणी माधव जी की महती कृपा करुणा से, सदगुरुदेव भगवान के महती कृपा करुणा से एवं सभी सुहृद स्वजनों की मंगलमय कामना से आज हम ये जो कथा का क्रम चल रहा है यहाँ पर, यह स्वांतः सुखाय तो है ही है, लेकिन एक अनुसंधान भी है। भैया हमारे कहते हैं कि हम आप किसी को कुछ भी कह देते हैं उपदेशात्मक व्यवहार के लिए, या कुछ भी सजेशन परामर्श दे देते हैं, लेकिन स्वयं के लिए हम सब कुछ नहीं कर पाते। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था माता देवहूति जी का भगवान श्री कपिल देव जी के साथ। माता जी ने कहा कि हमारे पति देव ने बेटा हमको समझाया है कि ये जो पुत्र है यह पुंग नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, यह उद्धारक, सभी के जो परम उद्धारक हैं नारायण श्री हरि, वही तुम्हारे यहाँ पुत्र के स्वरूप में आए हैं। तो हे बेटा, जीव का परम कल्याण कैसे होता है, जो तूने अष्टांग योग बताया, क्या यह हम भी अनुपालन में लें? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले माता जी ये सब सहायक क्रियाएं हैं, योग ध्यान तपस्या भजन सत्संग, हमारे मन को भगवान की तरफ कैसे मोड़ा जाए, ये सब उसी की व्यवस्था है। तमेव ध्यायति देवमपगत्यं कपिलं हरिं, बभूव चरितो वत्स निस्पृहातादिशे गृहे। माता जी जब तक जीव गृहस्थ में रहते हुए उससे निष्प्रिय नहीं हो जाता, हम आप संसार में रहें लेकिन जो विधि है उस विधि में रहें। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसाम, युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुनः।
भक्ति के प्रवाह को इतना तीव्र कर दें कि उसमें ज्ञान वैराग्य आदि भी बह जाएं। ये भगवान कह रहे हैं अपनी माता जी से कि माता जी भक्ति का प्रवाह कितना तीव्र हो, बोले ज्ञान वैराग्य उसमें थाह न ले पाए, बह जाएं सब। और कैसे भक्ति का प्रवाह कैसे होगा, तो बोले युक्ति से। तो युक्ति क्या है? भगवत में वृत्ति को अपने बना ले जाना। ध्यायति भगवत रूपम। इस संसार में हम कथा में आए तो यहाँ हमें कुर्सी दिखी, गद्दा दिखा, लेकिन ये क्या है? ये देव प्रसाद है, या देव ही हैं, हमारे प्रभु ही हमारी सुविधा के लिए, भक्तों की सुविधा के लिए कुर्सी के रूप में है, यहाँ गद्दे के रूप में है, पंडित जी कथा के लिए बैठे हैं। यह सब दैवीय विधान है। और स्वयं सच्चिदानंद स्वरूपी सर्वेश्वर ही अपने अंश को उद्भाषित करके स्वयं यहाँ बैठे हैं, पंडित जी के रूप में, कुर्सी के रूप में, हम आप सभी श्रोता भक्तों के रूप में, तीर्थयात्रियों के रूप में। तो हे माता जी, जब ये युक्ति बुद्धि में बैठ जाए, इसका अनुसरण चित्त महोदय करने लगे, तब समझिए कि भक्ति का प्रवाह तीव्र होगा। और किसी भी प्रकार के गुण को अगर हम बढ़ाएं योग के माध्यम से, सत्व गुण को भी बढ़ा लेने पर भी भैया मुक्ति नहीं होती। यहाँ भगवान ने स्पष्ट माता जी से कहा। और व्यास जी ने भी युधिष्ठिर से कहा है कि योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च। ये सब जितने व्यवहार के उपक्रम हैं, एतत् सर्वम जनार्दनात्, ये सब भगवान विष्णु के लिए ही हैं। अगर ध्यानी का चित्त भगवान के अतिरिक्त कहीं जा रहा है तो उसका ध्यान किसी काम का नहीं है। इसलिए हे मैया, अब आप निश्चिंत होकर के एकमात्र मेरा ही चिंतन कीजिए। भगवान श्रीमन नारायण ने जो आश्वासन आपको दिया था, उनका स्वरूप अगर चित्त में नहीं बैठ रहा है तो हम परस्पर आपका भी चिंतन करके भैया मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में तो परमेश्वर ही बैठे हैं ना। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। हमारे हृदय में ये जो प्रवाह चल रहा है, क्या यह भौतिकवादियों के बस की बात है? धड़कन को डिप दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकते। धमनियों में दौड़ता हुआ यह जो रक्त है, इसकी गति को कोई कम ज्यादा करता है तो परमेश्वर ही हैं, या उनकी इच्छा ही है ये जो धमनियां हमारी धक धक चल रही हैं, दृष्टि रूप का दर्शन कर रही है तो ईश्वर की कृपा से ही कर रही है। इसलिए हे मैया, आप एकमात्र हमारे स्वरूप का ही चिंतन कीजिए और भगवदाकार वृत्ति बना करके परम धाम को पधारिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मनोस्तु सद्रूपायाम तिसरा कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। हे विदुर जी, मनु महाराज के यहाँ दो जो पुत्र हुए, पूर्व में हमने बताया, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके अलावा उनकी 3 कन्याएं भी थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इनके कुल का भी चर्चा सुनो। भागवत जी में भैया बहुत सारे राजाओं का नाम है, उनके कुल खानदान का नाम है, हजारों हजार नाम हैं। पढ़ने पर समझ में नहीं आता कि व्यास जी ने किस उद्देश्य से लिखा है, लेकिन उनका उच्चारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह चित्त को प्रभावित करते हैं। भगवान सूर्य की रोशनी का ये उद्देश्य होता है क्या कि हमारी शरीर में पसीना हो जाए, लेकिन हो जाता है। इसमें सूर्य भगवान की ना प्रभा का कोई दोष है, ना उनमें उनकी कोई निहित इच्छा ही है कि हमें धूप लगने से पसीना हो जाए। यह उस क्रिया के संयोग की उपस्थिति का प्रभाव है। तो हे विदुर जी, प्रजापति की जो अन्य पुत्रियां थी उनके विस्तार को ध्यान से सुनो। आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृताः। आकुति
भगवती का भी विवाह मनु महाराज ने किया, प्रसूति का भी किया, देवहूति मैया का चरित्र हम आप सुन ही लिए। इन्हीं के कुल खानदान में यज्ञ सपत्नीक उत्पन्न हुए दक्षिणा के साथ, और तोष प्रतोष संतोष भद्र इडस्पति इधम कवि भुवि स्वान्न सुदेव और रोचन ये पुत्र हुए। मनु जी अपनी दूसरी कन्या जो देवहूति गर्दम जी को ब्याहे थे, जिनका हमने प्रसंग आपको सुनाया, इनकी 9 कन्याएं जो थी वह 9 ब्रह्मर्षियों को ब्रह्मा जी ने दे दी। इससे इनकी वंश परंपरा आगे चली। अब इनका भी विस्तार आप ध्यान से सुने। करदम जी की बेटी जो कला थी, उससे कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश से सारा जगत भरा हुआ है। जिसका गोत्र नहीं पता चलता तो कश्यप भगवान ब्रह्मर्षि का नाम लिया जाता है। शत्रुतापन पूर्णिमा से बीरज हुए। विश्वभग नाम के 2 पुत्र हुए। देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। और वह भगवान की इतनी तपस्या की कि भगवान ने उसे अपने चरणों के अंगूठे में स्थान दे दिया। कालांतर में वामन भगवान के अवतार में वही गंगा के रूप में फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, और हम आपको आज धन्य कर रही हैं। बोलिए गंगा भगवती की जय हो। तो जो देवकुल्या नाम की कन्या थी वही कालांतर में गंगा के नाम से हुई। और महर्षि अत्रि की जो पत्नी है अनुसुईया, वह भी इन्हीं की वंश परंपरा से हैं। राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, महाराज हमने तो सुना है कि अत्रि महर्षि के यहाँ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, तो ऐसी क्या करने की अत्रि जी ने जो ये त्रिदेव उनके यहाँ पुत्र बन करके आए। तव्यमानम त्रिभुवनम प्राणाया मधनैकशाह। इस पूरे त्रिभुवन में भगवान के एक से एक विलक्षण भक्त हैं जो भगवान को प्राण भी सेकंडों में दे देते हैं। हमने कथा में सुना कि भगवती कुंती को जब पता चला कि भगवान अपने परम धाम को चले गए हैं, तो इतनी खबर सुनते ही वह अपने शरीर से प्राण का त्याग कर दिए। तो मैत्रेय जी ने कहा कि भैया जो अत्रि जी है ना, ये बहुत विलक्षण हैं। अत्रि जी कौन है भैया? ना अत्रि जहाँ 3 चीजें नहीं हैं। उनके पास न सत्व गुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, किसी का कोई प्रभाव ही नहीं है। सिर्फ और उसी क्या है? बोले एक चिदानंद। जो भगवान है वह स्वयं को ही नारायण मानते थे। संध्या जब करते थे तो अपना ही चिंतन अत्रि महाराज करते थे। भगवान उनकी इस विचित्र भावना से बहुत प्रभावित थे, और अपनी माया से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी, भगवती गौरी और ब्रह्माणी के मन में संदेह उत्पन्न किया। उसी के परिणाम स्वरूप हे राजन, भगवान ने माता का आदर किया और उनका मान बढ़ाने के लिए उनके यहाँ पुत्र हुए। तो उनकी पत्नी भी, अब जहाँ ये 3 चीजें नहीं रहेंगी वो साधारण व्यक्ति होगा नहीं। तो जो सत्व रज तम से बच जाता है वही अनुसुईया माता का संजोग होता है, जिसके पास कोई बुराई नहीं है, जहाँ कोई मद मात्सर्य नहीं किसी भी प्रकार की, ना असूया अनुसुईया, जहाँ पर किसी भी प्रकार का मद मात्सर्य नहीं है, वही अत्रि की धर्मपत्नी हो सकती हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब भगवान ने उनको धन्य किया तब अत्रि महाराज पुलकित हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान का गुणानुवाद करने लगे। विश्वोद्भव स्थित लये सुविभज्य मानैर माया गुणैरनुयुगम विगतीन्द्र देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वाह तेभ्या कैव भवतां इहोपहूतैः। जो विश्व को अपने संकल्प मात्र से प्रकट करते हैं और अपनी रुचि के हिसाब से उसका व्यवहार चलाते हैं,
और फिर आनंद के लिए ही उसका संहार कर देते हैं। जैसे एक चतुर किसान जितने उत्साह के साथ खेत में बीज को डालता है, उससे 10 गुना अधिक उत्साह के साथ फसल की कटाई भी करता है। तो हे सर्वेश्वर, माया गुणैर नरयुगम विगतीन्द्र देहा, आपकी ये जो इतनी प्रबल माया है, इससे संसारी हम लोग इससे कैसे दूर हों। कौन कह रहा है? अत्रि जी कह रहे हैं, जिनके पास किसी गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। ये जो गुण दोष है ना भैया, ये बहुत बड़े बंधन तैयार कर देते हैं। अभी हम आप यहाँ बैठे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं इस इच्छा से कि हमारा पाप कटे, पुण्य का बल बढ़े। जब पुण्य का बल बढ़ता है तब भगवान की माया बहुत परेशान करती है। एको मयेह भगवन विबुध प्रधान, निश्चित कृता प्रजनये कथनान यूयम। इन दो चीजों से व्यक्ति, बड़े बड़े योगी भी नहीं रह पाते। कौन सी दो चीजें हैं? बोले एक भगवान का परम पद। कोई भी अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, महात्मा हो, उसके मन में यह चिंतन एक जरूर बना रहता है कि हम भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाएं। और दूसरा क्या? बोले उसकी रुचि बनी रहती है, भगवान की कथा में उसकी रुचि रहेगी, भक्तों में रुचि रहेगी। वह भगवान का इन्हीं सब भावों की वजह से पूरा नहीं हो पाता। और भक्त कैसे होते हैं? एक बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया। एक बार भगवान ने लीला की, शरीर का ताप बढ़ा दिया, दुनिया भर के वैद्य आ गए, भगवान ठीक ही नहीं हो रहे थे। उन्हीं की माया से एक महर्षि आए, बोले किसी भक्त का इन्हें चरणोदक दे दीजिए, भी तुरंत इनका जो ताप है वह समाप्त हो जाएगा। नारद जी खड़े पंखा झल रहे थे, नारद जी आप ही दीजिए चरणोदक। नारद जी वहां से 1 2 3 कि कौन पाप ले। गरुण जी कमान लिए, बोले मैं भक्तों का चरणोदक अभी लेके आता हूं। बहुत घूमे टहले, कहीं कोई नहीं मिला। किसी ने गोपियों को बता दिया कि कन्हैया तुम्हारे बीमार हैं, कन्हैया बीमार हैं। अच्छा, हम सबके चित्त को वह बिगाड़ते रहते हैं, तो बीमार हैं कोई नई बात नहीं है, वह नटवर हैं, उनके चक्कर में आप सब ना पड़े। बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, नहीं, वास्तव में उनको बुखार हुआ है और उसकी दवा ये है कि किसी भक्त का चरणोदक मिल जाए। भीड़ लग गई माता जी वहाँ गोपियों की, सब धोती ऊपर की, अपने घर से थाल पर आज जल लेके आई, बोली तुरंत चरणोदक लो, झट से जाओ वहां पर। नारद जी को मोह हुआ, बोले तुम सबसे बड़ी भगत हो, ये कैसे कह सकती हो? बोले हमसे मत पूछो, जो मरीज है पहले उसको दवा दो, परिणाम आएगा तो फिर घोषणा पत्र अपना आप अनाउंस कीजिएगा। तो ये जो भगवान की जो विशिष्ट भक्त होते हैं, वह भगवान की विशेष माया भी उन पर काम करती है। लेकिन जब वह भगवान के ही हो जाते हैं, अहम त्वाम वाला भाव जब आ गया कि जो आप हैं वही मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस भाव को जब हृदय मान लेता है ना माता जी, तब फिर भगवतमय हो जाता है। भगवान उसको स्वीकार किए बिना नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वह तो शरणागत वत्सल ही हैं। तो अत्रि जी यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी यह जो माया है यह सबको अपने प्रभाव में लिए रहती है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं होगा जो ये कह सके कि हमारे सर के ऊपर आकाश नहीं है। तो आपके जितने भी भक्त हैं, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से वह आपकी माया में फंसे हैं, वह इससे कैसे निकले? तो भगवान कह रहे हैं योगम क्रियान तिरमर्थ बुद्धि सूयात्। बुद्धि का संयोग करें, किसके साथ? स्वयं के साथ। बुद्धि स्वयं के साथ नहीं चलती। अभी हम आप खूब एकांत में हों और आंख बंद करके अपने ही शरीर का चिंतन करने लगें तो नहीं चिंतन कर पाएंगे। नख से लेके सिर तक अंगों का दर्शन स्वयं के शरीर का नहीं कर सकते।
जबकि डेली सेवा इसी की कर रहे हैं। तो हे राजन, राजा, तू अब इस चित्त में अपने इस बात को बिठा ले, ये जो कथा तू सुन रहा है इससे तेरा परम कल्याण नहीं होने वाला है। जो तू चाह रहा है वो तुझे नहीं मिलेगा। अब मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, भगवान का पद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तेभ्योग्नयः समभवन् त्वरिताश्च पंचाः, जिस तरह से अग्नि में जाने पर कुछ भी भस्म बन जाता है, उसी तरह से भगवत शरणागति लेने के बाद तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन तुम अग्नि नहीं बन पाओगे। भवस्य पत्नी, भगवान शिव की जो पत्नी है उनको भी मोह हो गया था। अब परीक्षित से नहीं रहा गया। बोले महाराज, हमने आपसे पीछे पूछा था तो आपने बात अधूरी छोड़ दी। अब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बताएं कि भगवान शिव जो महादेव हैं और जो जगदम्बा हैं, उनसे ऐसा क्या हुआ जो आप ये चर्चा फिर कर दिए। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितवत्सलः, विद्वेषं च करोद्राजन् आत्मजानान् निजं सतिः। भवेशीलवतां श्रेष्ठः, जो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हैं, दक्ष का मतलब परांगत, उसकी जो पुत्री हुई भगवती सती, उनका भी अकल्याण हो गया। इसलिए हे राजन, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैर शांत विग्रहम, ऐसा बहुत कम होता है, अरबों खरबों में कोई एक व्यक्ति होते हैं। कस्तम चराचर गुरुम, जो इस पूरे अखिल ब्रह्मांड को ही अपना गुरु मान करके शिक्षा के लिए, जैसे भगवान जब जन्म लेते हैं तब वह गुरुकुल जाते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसी तरह से इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई एक दो व्यक्ति होंगे जो सबको अपना गुरु, सबसे कुछ न कुछ सीख लेते हुए स्वयं को ही सच्चिदानंद स्वरूपी शांत विग्रहम, भगवान का स्वरूप समझते हैं। आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महद, ऐसी आत्मा राम वाली वृत्ति बहुत कम हो पाती है, और तेरा कल्याण इसी आत्म राम वाली बुद्धि से होना है। विद्वेषस्तु यतः प्राणास्त्यजे दुस्त्यजेतेन सतिः, नहीं तो यहाँ माता जी ने विद्वेष की वजह से देह त्याग दी। परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज जी ठीक है, ऐसा क्या विद्वेष हुआ कि उनको अपनी देह छोड़नी पड़ी। तब बहुत ही विधिवत ढंग से स्वामी ने बताया कि जब दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया तो नहीं कौवस जन्मा जगमा ही, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसे पद का मद न हो, होना भी चाहिए। तो दक्ष ने जब आसन लिया, प्रजापतियों के इंद्र बने, तब एक बहुत बड़ी सभा की, वहां सभी देवता आए। दक्ष जब सभा में आए तो सभी ने उनको आदर दिया, सम्मान दिया। संयोग से ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शिव बाबा बैठे रह गए। तो ब्रह्मा जी तो पिताजी ही हैं, भगवान शिव उस समय के व्यवहार दृष्टि में उनके जमाता थे, तो वह अनुचित मान गए माता जी कि दामाद हमारा है, हमने इसको इतनी सुंदर कन्या बनी दी, इनके न घर न द्वार न कोई कायदे का काम धंधा, ये प्रणाम भी नहीं कर पाया, आंख बंद करके बैठा है। बहुत अनाप शनाप कथा आप सबको पता है। अयम तू देवयजनः इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भगः सह भागम न लभता देव देव गणाधमाः। आते ही अध्यक्षी भाषण चालू। किसी भी सभा में अध्यक्ष का लेक्चर सबसे आखिरी में होता है, और यहाँ गद्दी पे बैठते ही दक्ष बोलने लगे कि इस अधम जो हमारे दमाद हैं, पाणी ही मरकट लोचना, बंदर जैसी आंखें वाला जो बैठा है आंख बंद करके, आज से इसका यज्ञ में भाग बंद। मेरी बुद्धि खराब थी कि अपने पिताजी के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह, बहुत सी उल्टी सीधी बातें उन्होंने की, परस्पर एक दूसरे के ऊपर
उनके भक्तों ने श्राप आशीर्वाद भी दिया। भगवान वहाँ से विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्म माया सुवई जड़ा, भगवान ने देखा कि ये सब विद्या बुद्धि के आधार पर जड़वत व्यवहार कर रहे हैं, तो अंतर्ध्यान हो गए। भगवती को यह सब बात नहीं पता थी। दक्ष के मन में टेस बनी हुई थी। यज्ञ का आयोजन कनखल में हुआ, सभी देवता बुलाए गए, और देवता जब जा रहे थे तो जा भी किधर से रहे थे, कैलाश होकर के, सब कैलाश की परिक्रमा करके। माता जी ने आग्रह किया कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रदम, हे महादेव आपके जो ससुर हैं, भाव देखिए माता जी का, वो बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं चलेंगे? बाबा ने मना किया, लेकिन माता जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान ने स्पेशल सिक्योरिटी नंदी जी को आदेश दिया। बोले माता जी को ले जाओ, और वहां भगवान का नादर देख के भगवती ने अपने प्राण का तिरोधान कर दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यज्ञ भंग हुई, दक्ष को दंड दिया गया। वापस भगवान शिव की उपासना सब किए, प्रार्थना किए कि नवै यज्ञ शत्रु नवै यज्ञ मित्र समम भवे। तो यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु माता जी नहीं है। हम सब यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, अगर कहीं भी थोड़ी असावधानी रखें तो सबसे पहले कोप के भाजन हम ही होंगे। जजमान का शुभ अशुभ बाद में होगा, हमारा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो भगवान तो आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं, वह प्रसन्न हो गए। उनको प्रसन्न होने में तो एक लोटा जल ही लगता है भाभी जी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ को व्यवस्थित किए और यज्ञ पुनः हुई। प्रजापति ने प्रार्थना की, भगवान मुस्कुराने लगे। बोले जब दंड से ही व्यक्ति का शोधन संभव है। सोना जब खदान से निकलता है तो वह भी एकदम तप्त आग के संयोग में जाता है, तब फिर आभूषण के योग्य बन पाता है। ददर्श देहो हत कल्मषाम सती सत्या प्रज्वाल समाधनग्निना। भगवती ने रोष में आकर के समाधि ले ली। सब कुछ जब ठीक हो गया, भगवान ने जब माता जी की तरफ विचार किया, तब लोक दृष्टि से उन्होंने लीला की, महादेव हैं। और थोड़ा सा अफसोस व्यक्त किया कि हमारे लाख मना करने पर भी ये यहाँ आ गई, और वहां से चुपचाप चले गए। विष्णु भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। दृष्ट्वा यज्ञपनम योगम पशूनाम च बदिर्मखेहे। भगवान नारायण ने कहा कि महादेव जैसे हैं वैसे यहाँ से गए नहीं, उनके स्वभाव में परिवर्तन है। तो ब्रह्मादिक देवताओं के साथ भगवान नारायण, अब देवताओं की माया यही है माता जी, सब एक दूसरे को समझते हैं, कोई किसी से भिन्न नहीं है, हरिहर एक ही हैं। लेकिन लोक व्यवहार की शिक्षा के लिए सभी देवताओं के साथ भगवान नारायण शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। यो यो सुरस्त्रियः छत्यवरुह्यधिष्णुता क्रीडन्त पुंसां संचित्यो विगाह्य रतिकर्षिताः तारमेहा महारत्ना विमाना सदसंकुलां जुष्टां पुण्यजनस्त्रीभिर्यदा तं सदिनां दधे। हे महादेव, आप प्रसन्न नहीं हैं और आपकी अप्रसन्नता हम लोगों को किस तरह से चुभ रही है, जैसे कोई परम प्रेयसी पत्नी अपने पति के अप्रसन्न होने पर भाव रखती है, वही भाव आज हम लोगों का है। क्योंकि आप महादेव हैं, जगतपति हैं। अगर आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तो इस त्रिलोकी का क्या होगा? ब्रह्मा जी की सृष्टि का बंटाढार कौन करेगा? हमारे पालन का जो उत्सर्जन है वो कौन करेगा? बहुत तरह से भगवान महादेव की प्रार्थना, नयत्र भागम तो भागिनो ददुहु। ये जो पूरा विश्व प्रपंच दिख रहा है, यह आपकी वजह से। मैं वैकुंठ में हूँ, इंद्र स्वर्ग में है, अन्यान्य देव सब अपने अपने स्थानों पर हैं। हम सब क्या करेंगे महादेव? तो ये
कथा जो है माता जी, ये हम आपके मन को व्यवस्थित करने के लिए है। भगवान की लीला में हम आप कहीं न फंसे, जितनी क्रियाएं व्यवहार में होती हैं इसमें मोह बुद्धि न बने, इसीलिए पुराणों का आश्रय लेना पड़ता है। तत्वम नते वयमनंजहि रुद्र शापात्। रुद्र तत्व ऐसा तत्व है जहां किसी भी शाप और आशीर्वाद की गति ही नहीं है। कोई आपको तपस्या से प्रसन्न कर लेता है तो कोई एक लोटा जल चढ़ा के प्रसन्न कर लिया, कोई एक बार महादेव ही बोल लिया तो उससे ही आप प्रसन्न हो गए। तो रुद्र तत्व के अलावा कोई तत्व और है ये मैं नहीं जानता। तत्वम नते वयमनंजन रुद्र। यहाँ पे उपस्थित जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, योगेश्वर हैं, अग्नि हैं, ब्रह्मा हैं, सिद्ध हैं, चाड़र हैं, और इस यज्ञ के जजमान भी आपके ससुर जी भी हैं, विद्याधर हैं, ब्राह्मण हैं, गंधर्व हैं, और मैं स्वयं हूं। हम सब रुद्र तत्व के अलावा और किसी को नहीं जानते। भगवान प्रसन्न हुए, परस्पर सबको यथोचित संतुष्ट किया, सब देवता अपने घर चले गए। इदं पवित्रं परमेष्ठ चेषितं नयस्य मायुष्यमोघवर्षणं यो नित्यदा कर्णननोरुकीर्तयेत् धुनोत्यघं कौरव भक्ति भाविताः। सुगत स्वामी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, ये शिव का चरित्र, भगवती का चरित्र, शिव सती का चरित्र जो सुनता है उसकी आरोग्यता बढ़ती है, उसके पाप नष्ट होते हैं। ये इस कथानक का फलादेश है। और भागवत जी में एक और विशेष बात है माता जी, यहाँ हर एक कथाओं का अपना निजी फलादेश है। सारी कथाएं एक दूसरी कथाओं से जुड़ी हैं लेकिन सबका फलादेश अलग अलग है। महर्षि कह रहे हैं, सनकाद्य नारदाश्चैव ऋषिभिररुण्यायते एते गृहान् ब्रह्मश्रुतान् झवाशादूर्ध्वरे तुषः। मनु के जो दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, अब हे राजन तो उनके चरित्रों का श्रवण कर। उत्तानपाद जो था वह शासन कर रहा था, उसकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, और दोनों से एक एक पुत्र थे, एक ध्रुव एक उत्तम। तो यह जो मनु का पौत्र था यह बहुत ही योग्य था, यह भगवत तत्व को बचपन में ही प्राप्त कर गया। 5 वर्ष की आयु में ही उत्तानपाद का जो बालक था ध्रुव, वह भगवान की दिव्य चिदानंदमय वृत्ति से परिचित हो गए, धारण कर लिए। परीक्षित ने कहा, महाराज क्या ये छोटा बालक भी भगवत तत्व को जान सकता है? सुगत स्वामी हंसने लगे, बोले तेरे को तो गर्भ में ही श्री कृष्ण तत्व का बोध हो गया था, ऐसा प्रश्न तुम कर रहे हो? बिल्कुल हो सकता है। तो ध्रुव जी के साथ क्या हुआ महाराज? बोले बालक एक बार खेल रहा था, अपने पिता की गोद में बैठ गया, उसकी भी माता ने उसको दुष्ट वचन कह दिए, उसके हृदय में बात लग गई। तो जो अभिमानी जीव अपनी रुचि के अनुसार जीवन जीता है माता जी, तो रुचि का क्या है, रुचि कहीं भी बन जाती है। तो रुचि के अनुसार काम करने से उत्तम काम तो हो जाते हैं लेकिन वह कल्याणकारी नहीं हो पाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो जब सुरुचि ने उन्हें समझाया कि देखो बेटा, पिताजी की गोद में मत बैठना, तुझे अगर गोद चाहिए पिता की तो भगवान की तपस्या कर और उनसे प्रार्थना कर कि हमारे गर्भ से तुझको जन्म दे, फिर तू वहां बैठने का अधिकारी होगा। यहाँ सुनीति सुरुचि ने अपनी गर्भ को भगवान से अधिक महत्व दिया। अब जो भगवान की तपस्या कर लेगा वह गर्भ में आएगा ही क्यों? प्रहलाद तो राजकुल के थे, राजाओं का रक्त था, उनके भी
धमनियों में उनको यह बात जमी नहीं। अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास। उन्होंने माता जी को जब यह बात बताई तो माता जी ने कहा कि बेटा, तेरी माँ ने बहुत उचित बात कही है। तू भगवान की तपस्या कर। तुझे पिता की गोद नहीं मिली, तू जगत पिता की गोद में बैठ। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयी बुधः शपरया विविधैर्द्रव्यैर्देशकाल विभागसुः। देश काल की परिस्थिति चाहे जो रहे, पर भगवत नाम महामंत्र का उपदेश माता जी ने ध्रुव को किया और कहा तुरंत तुम अभी चले जाओ। कितनी विलक्षण, कितना बड़ा उनका हृदय और कैसा उनका संतोष धैर्य रहा होगा। छोटे से बालक उन्होंने भगवान की तरफ घुमा दिया। उन्होंने देखा कि ध्रुव के मन में ग्लानि आ गई है, तो उन्होंने उसकी दिशा बदल दी। माता जी भगवान की तरफ मोड़ दिया। अब भगवान ने तो पहले से ही कहा है कि भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिश दसहूं। आप किसी भी प्रकार से हमारी शरण में आओ तो सही। अग्नि का स्पर्श माता जी चाहे जैसे कीजिए हो, तो अपना काम, अपना स्पर्श आपको दे देगी, स्वयं से परिचित करा देगी। प्रहलाद जी निकल पड़े। नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये छोटा सा बालक जंगल की ओर क्यों जा रहा है। बहुत प्रकार से नारद जी ने समझाया। राजन किम ध्येयसे दीर्घम मुखे न परिशुष्यत। अरे हे बेटा, राजा बेटा, रुक जा, तेरा मुख सूखा जा रहा है, पानी पी लो, जलपान कर लो। प्रहलाद जी ने कहा आप नारद जी हैं? हाँ मैं नारद हूं। तो हमने सुना है कि आप तीनों लोक में घूमते रहते हैं, तो हमें ये बताइए कि नारायण कहाँ मिलेंगे, उनकी तपस्या कैसे करूं। नारद जी ने जब बहुत प्रकार से समझाया, ध्रुव जी नहीं माने, तो नारद जी ने वही माता जी ने जो कहा था वही मंत्र नारद जी ने भी दे दिया। बोले जाओ इसी का जप करो, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। बड़ी विचित्र साधना ध्रुव जी ने की। 6 वर्ष का बालक था माता जी। जैसे आप बचपन में कहती थी कि भगवान को नहलाओ तभी भोजन मिलेगा। अब उस समय भले भोजन की वजह से हम पूजन का कार्य कर लेते थे, लेकिन वो अभ्यास बन गया। धीरे धीरे वो काम आगे चल के बहुत बड़ा किया। तो माता चाहे जो हो, चाहे जहां की हो, वह अगर चाह लें तो बालक की गति उत्तम हो सकती है। वह ध्रुव पद को प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्रथम गुरु तो आप ही हैं। और आज भारतवर्ष या पूरे विश्व में यह जो उन्माद फैल गया, यह सिर्फ क्या है माता जी, आप लोग थोड़ा सा प्रेम आपका जो है वह प्रभावी हो गया बालकों पर, सही दिशा उनको नहीं दे पा रहा है। अगर अभी आप सब थोड़ा सा चेत लें तो फिर से सबकी दिशा दशा बदल जाए। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल धाम सत्वः विदेहि तन्नो विजनामि मोक्षम। प्रहलाद जी, ध्रुव जी या अन्यान्य जितने भी भक्त भगवान के हुए हैं, वह इसी नाम का जप करके हुए हैं। नारद जी ध्रुव को बहुत कायदे से बता दिए, बोले जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी ने बड़ी विलक्षण साधना की और भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। और दर्शन कैसे दिया? अपना एक लोक दे दिया। आज भी हम आप ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान का दर्शन जब ध्रुव जी ने किया, भगवान ने उनके कपोल को जैसे ही स्पर्श किया, दिव्य वेद सम्मत ज्ञान उनके मस्तिष्क में प्रवाहित हो गया। हाथ जोड़ के प्रहलाद जी कहने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसूप्ताम्। हे भगवान, अभी तक तो मैं बात करता ही था, मुख में जिह्वा थी ही, लेकिन आपके स्वरूप, आपके गुणों का बखान नहीं कर पा रहा था। यह जो सोई हुई हमारी ज्ञान संपन्न धी थी, वह आपके स्पर्श मात्र से देखें आज धारा प्रवाहित हो गई। हे सर्वशक्ति संपन्न, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गए जैसा लग रहा है, और मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव कर दिए। और ये जो हाथ, पैर, आंख, जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब में भी आप भी विराजमान हैं। बड़ी दिव्य स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की 11 श्लोकों में, 11 श्लोकों में 10 इंद्रियों को माता जी उन्होंने भगवान से बांध दिया। एक श्लोक में बड़ी विधिवत स्तुति की। सत्याम शिशो ही भगवांस्तव पाद पद्मम। अरे हे नारायण, हम तो अभी तक पिता की गोद को सत्य समझते थे, उसी में आनंद समझते थे, लेकिन वास्तव में सत्या शिशो ही भगवांस्तव पाद पद्मम। लेकिन आपके चरण कमल की जो छांव है ना, वो सत्य है। हमको आज ये पता चल गया। भगवान ने कहा, ठीक है ध्रुव, तुझे दर्शन हो गया, अब घर को जाओ, वरदान मांगो। मेरे दर्शन का फल क्या है? वरदान। ध्रुव जी ने कहा, महाराज अब तो कुछ वरदान की इच्छा ही नहीं है, मांगने वाली इच्छा ही खत्म हो गई। भगवान ने कहा, फिर भी तुझे कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। अपनी तरफ से हमने तुम्हें एक लोक दे दिया, अपनी भक्ति दे दी, लेकिन तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तो बालक ही होता है। माता जी वो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं घर जाऊं, समाधिना नैक भवेन यत् पदम विदुन सन्नद्य से ऊर्ध्वरे दिशा। मैं घर जा रहा हूं, काफी दिनों से घर से बाहर आया हूं, हमारे पिताजी हम पे नाराज ना हों। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुदुर्लभम यत् परमम पदम हरे है। बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है, भगवान ने वह चीज अपनी भक्ति ध्रुव जी को दे दी। और ध्रुव जी जब मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? कि हमारे पिताजी नाराज ना हो। भगवान ने एवं मस्तु कहा, बोले जाओ, हमारी भक्ति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। जब तक यह सृष्टि है तब तक हमारे महाभागवतों में तुम्हारा नाम आएगा, हमारे परम भक्त माने जाओगे। लाल्यमानम जनैरेवम ध्रुवम साभ्रातरम निपा। जाओ अपने भाई के सहित दिव्य यह जो देह मिली है इसकी सार्थकता सिद्ध करो, धर्म परायणता पूर्वक राज करो। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर अपने शासन को रखा। एक बार ध्रुव जी चले गए बद्रीनाथ तपस्या के लिए। यक्षों से उनके भाई उत्तम की कुछ अनबन हुई। यक्षों ने युद्ध किया, ध्रुव के भाई उत्तम को मार दिया। ध्रुव को जब पता चला कि यक्षों ने हमारे भाई का वध कर दिया, तो उन्होंने यक्षों से युद्ध किया। कुबेर जी घबरा गए, जो यक्षों के अध्यक्ष हैं। भगवान से प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए, युद्ध को विराम कराया गया। और ध्रुव जी अपनी माता के साथ फिर भगवान के परम पद अपने धाम ध्रुव लोक को चले गए, विष्णु लोक को चले गए। ध्रुव लोक क्या है माता जी? ध्रुव माने सत्य, जो सत्य लोक है वही ध्रुव लोक है। तो सत्य लोक में तो नारायण ही रहते हैं। भगवान के दिव्य धाम को अपनी माता के साथ ध्रुव जी चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे राजन, छोटा सा बालक भगवत नाम का आश्रय लेकर के अक्षय लोक को प्राप्त किया, नित्य लोक चला गया।
तू कथा में बैठा है, अगर तेरी मति कथा भगवत नाम से बिगड़ी तो यह कथा सुनने से काम नहीं बनेगा। तिंतु राजन वरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। ये जो बाणी से मैं बोल रहा हूं ना, ये बाणी का वैभव है। कथा क्या है माता जी? बाणी का विषय है। भगवान ने कृपा की, बाणी में आके बैठ गए। आचार्य जी, व्यास जी, पंडित जी, भक्त भगवान की कथा का गान किए और हम आपको दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। माता जी, कथा में हम आपको दिव्य आनंद भी प्राप्त हो जाता है और निद्रा भी प्राप्त हो जाती है। निद्रा अच्छा कथा में ही ज्यादा क्यों आती है विचित्र ढंग से? तो पंडित जी आज हमारे कह रहे थे कि भैया कथा में ही नींद ज्यादा क्यों आती है? जो आती है बड़ी आनंददायक आती है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ का माहौल, यहाँ के अणु परमाणु बदल जाते हैं, चित्त शून्य हो जाता है। और जब चित्त शून्य हो जाता है, भगवान की माया देखती है कि अब इसे निद्रा दो, शरीर अचेत हो जाता है माता जी। उस समय देह, हमारे आपकी देह में आध्यात्म बल कम है, इसलिए निद्रा आ जाती है। आध्यात्म बल जब बना रहता है तब कथा से चित्त कहीं जाता ही नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे राजन, ध्रुव जी अपने पद को गए। उन्हीं के कुल खानदान में एक बड़ा ही उदंड राजा हुआ, बेन। भृगवादयस्ते मुनयो लोकान क्षेमदर्शिना गोप्तर यशी वै नृणाम पश्यत पशुमा मही संयताम। वह भगवान की भगवत्ता को नहीं मानता था। वो कहता था कि भगवान जो है वह राजा ही है, क्योंकि मैं ही सबका पालन पोषण कर रहा हूँ, सारी प्रजा हमारे अधीन है। हर जगह उन्होंने अपनी मूर्ति बनवा दी, अपने नाम के ग्रंथ निकलवा दिए। बोले आज से वेनाय स्वाहा वेनाय नमः, दुनिया भर की बातें बता दी, यही करो। महर्षियों ने देखा कि राजा उदंड हो गया है। तो हमारे यहाँ व्यास गद्दी राजगद्दी के ऊपर इसीलिए है कि राजा जब उन्मादी हो जाए तो व्यासपीठ का ये दायित्व होता है कि उसका शोधन कर दें। सभी महर्षि इकट्ठा हुए, सत्र किए और उन्होंने कहा कि इस राजा को समझाया जाए। वेन के पास सब गए, वेन को बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा महर्षियों, जंगल में घास फूस खाने वाले तुम, मैं भगवान हूँ, सम्राट हूँ, पृथ्वी का अधिपति हूँ, मुझे समझाने आए हो। भृगु जी ने कहा ये ज्यादा उन्मादी हो गया है। एक मंत्र का ह्रीं का उच्चारण किया और बेन का शरीर प्राण रहित हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एष विष्णुर्भगवतः कलाम भुवन पालिनी। उनकी भुजाओं का मंथन किया महर्षियों ने। राजगद्दी पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर देह छोड़ दिया तो जब तक दूसरा व्यक्ति गद्दी पे अभिषिक्त नहीं हो जाता तब तक उस देह का अंत्येष्टि संस्कार भी नहीं हो सकता। महर्षियों ने तुरंत झटपट उनकी भुजा का मंथन किया। एक काला कलूटा पुरुष पैदा हो गया, निषाद। महर्षियों ने कहा ये शासन के योग्य नहीं है। फिर से भगवान का ध्यान करके सब शरीर के उनका मंथन किए और फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में यहाँ भगवती के साथ प्रकट हो गए। बोलिए पृथु महाराज की जय हो। भगवान पृथु जैसे प्रकट हुए तुरंत आते ही वह गद्दी पे बैठ गए और बोलने लगे कि आप सबने बड़ा अत्याचार सहा है, अब हम आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सूत मागध बंधी जन जो थे, चांडर भाट आदि जो थे, वह भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा भो सूत हे मागध सौम्य बंदी लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात्। अरे हे सूत मागध बंदी जन, आप लोग इतनी चाटुकारता युक्त भाषा क्यों बोल रहे हैं? अभी तो ही हम आए हैं, अभी अभिषिक्त हुए हैं और अभी से हमारा इतना गुणानुवाद, ये सब अनर्गल बातें क्यों कर रहे हो? अभी हमने कुछ किया नहीं, फिर भी हमारे गुणों का बखान। मैत्रेय जी कह रहे हैं इति ब्रुवाणाम नृपति गायकः मुनिचा उदः।
जब भगवान ने डांट लगाई सभा में कि ये बटरिंग करना बंद करो, पहले कुछ कार्य करने दो, पृथ्वी ने अपने सभी तत्वों को रख लिया है, भगवती को गाय बनाए और अनेकानेक कामना से सभी को बछड़ा बना करके पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने पृथ्वी से सारे तत्वों को लिया। अयम तो साक्षात भगवान त्रिधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः। भगवती के साथ उन्होंने सुंदर वसुंधरा की भगवत भक्त में शासन किया। यदाभिषिक्ता पृथुरंग विप्रैहि, ब्राह्मणों का खूब बढ़िया आदर सत्कार किया, महर्षियों का आदर सत्कार किया, भक्तों को भी अभय प्रदान किया और उत्तम ढंग से शासन करने लगे। हे परीक्षित, जब कभी भी शासन बिगड़ता है तब भगवान किसी न किसी को माध्यम बना करके आ जाते हैं, और नहीं आते हैं तो पृथ्वी मैया प्रार्थना करती हैं, नमः परस्मै पुरुषाय मायया। हे भगवान श्रीमन नारायण, आपकी माया से संसार बहुत उन्मत्त हो गया है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जब भी गौ ब्राह्मण सती साधु दानी ज्ञानी व्यक्तियों को दुष्ट कष्ट देने लगते हैं तब पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। फिर वह भगवान से प्रार्थना करती हैं, सबीर मूर्ति समभुद्धार धरो हरि। हे वीरों के वीर, हे अमित बलशाली नारायण, आप हमारी रक्षा करो। तो हे राजन, तू भी सत्ता पे था, श्राप नहीं मिला होता तो कथा सुनने तो आता नहीं। तो जब कभी भी उन्माद बढ़ जाता है तब भगवती पृथ्वी स्वयं भगवान से प्रार्थना करती हैं। इसलिए राजाओं को बड़े ही सावधानी से रहना चाहिए। और ये जो ध्रुव के कुल खानदान का बेन था, ये बहुत दुष्ट था, बहुत से स्थानों पर अपने मूर्ति बनवा दिया, स्वयं की पूजा करवाता था, अपने नाम का वेद बना दिए माता जी। जैसे आजकल सब भगवान की भीड़ है। ओंकारेश्वर हम लोग गए थे, वहाँ का आश्रम पे बोर्ड लगा था बहुत बड़ा कि कलयुगावतारी श्रीमन नारायण स्वरूपी फला फला महाराज। गुरुजी थे, वह पढ़े और हंसने लगे, बोले जय हो, कलयुग की महिमा है ये, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र आकर के दंडवत हो गए, बोले महाराज 100 यज्ञ हो गया, अब क्या इंद्र पद आप ले लेंगे? आपकी कृपा से ही तो मैं इंद्र हूं। भगवान ने कहा नहीं, तुम बने रहो, शासन सत्ता की व्यवस्था बनी रहे, राजगद्दी बिगड़ने न पाए, इसलिए हमने यज्ञानुष्ठान का क्रम रखा है। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो। ये जो स्तुति आप कर रहे हैं, ये जो गुणानुवाद हमारा कर रहे हैं, इसमें निहित स्वार्थ आपका क्या है, भय क्या है, वो मैं भली भांति जानता हूँ देवराज। इसलिए ये सब मेरे लिए व्यर्थ की बातें हैं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए पृथु जी के यज्ञ में और उनसे कहा कि हे पृथु, क्या चाहिए? अब यहाँ फिर एक संशय, भगवान के ही अवतार पृथु जी हैं और श्रीमन नारायण जी प्रकट होकर के यहाँ पृथु को वरदान दे रहे हैं, तो ये सब लीला क्या है माता जी? भगवान की लीला है। हम आप कोई कामना भगवान से जब करते हैं तो हम नहीं करते हैं, भगवान ही हैं जो रुचि बनते हैं। पहले रुचि में आपके आएंगे, फिर वृत्ति बनाएंगे उसकी, और जब वृत्ति बनने लगेगी तब फिर मन की तरफ उसका झुकाव कर देंगे, वही वृत्ति मन की तरफ बार बार जाएगी, फिर मन जो है कामना करेगा रुचि के अनुसार, वृत्ति के अनुसार। तो ये सब करने कराने वाले माता जी कौन हैं? श्रीमन नारायण ही हैं। फिर आप ले जाएंगे, लड्डू प्रसाद चढ़ाएंगी कि हे बंधुआ वाले हनुमान जी, हमारी ये कामना पूरी हो जाए। 1.25 किलो लड्डू फिर मंगलवार को चढ़ेगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो भगवान वो जो लड्डू आपसे चढ़वा रहे हैं या कहलवा रहे हैं, कामना बन करके आपके मन में आ रहे हैं, ये सब भगवत इच्छा से होता है। स्वयं भगवान ही लीला के लिए करते हैं, उनको आनंद मिलता है। तो यही यहाँ पर इस यज्ञ में भी इसी का दर्शन कर,
ये जो कथा तू सुन रहा है इसका मुख्य फलादेश क्या है। तेरे हृदय की जो वृत्तियां हैं वह भी भगवतमय हो जाएं। आखिरी में तू भी स्वयं को भगवान मान करके उसी नाम में डूब जा, तभी तेरी मुक्ति संभव है। भगवत्पदानुस्मरणाद्रिते सताम निमित्त मान्यम भगवान ज विद्महे। इस श्राप को तू जो निमित्त मान के बैठा है, ये सारी भावनाएं जब विगलित हो जाएंगी तेरे हृदय से, तब तेरा मोक्ष संभव है। नहीं, कथा के प्रभाव से ज़्यादा मैं तुझे स्वर्ग भेज सकता हूँ, वैकुंठ भेज सकता हूँ। लेकिन उस दिन बात आई थी ना कि वैकुंठ से भी लोग भेज दिए जाते हैं कि जाओ प्रयाग तीर्थराज दर्शन करो, वेणी माधव का दर्शन करो, डुबकी लगाओ, त्रिवेणी संगम में स्नान करो। तो यहाँ जो त्रिवेणी संगम में स्नान करने आए हैं, क्या वो सामान्य व्यक्ति हैं? नहीं, सब वैकुंठवासी ही हैं माता जी। और त्रिवेणी संगम की खासियत, यहाँ संगम आप कहती हैं ना कि संगम जाना है, त्रिवेणी में स्नान करना है, तो शास्त्रों ने निर्देश दिया संगम का जो स्थान है वह गंगा जमुना का जो मिलन स्थल है वो संगम नहीं है। यावत संगम बिजानी या तावत खड़कोण दर्शनम। आज सुबह यज्ञशाला में ये बात चली थी कि ये जो 6 कोने वाला परिसर है, जहाँ से 6 कोने बन जाएं माता जी, तो यहाँ से हम आप घुमाव वाली एरिया में हैं, बिल्कुल सेंटर में। प्रयाग त्रिवेणी का जो त्रिकोण है उसके मुख्य धारा में हम आप बैठे हैं। थोड़ा सा सावधान हो जाएं तो यहाँ का जो अमृत फल है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसका लाभ ले पाएंगे। जगत जनन्याम जगदीश वैकसम सस्येद यत् कर्मणिना समाहिता। इस जगत को जो बनाने वाले हैं, जगदीश जो हैं, उनका भी हमें आपको नित्य अपने अनुभव में लेना हो। तो यहाँ 2 बजे उठ जाइए माता जी और 2 से 4 भजन कीजिए, फिर सो जाइए। तो उस समय का जो आनंद होगा, उस समय जो ब्रह्म संबंध बनेगा। सुबह 2 से 4 तक हाटक वेला लगती है, भगवान के नाम, उनके नामार्चा की उनके भक्त जो है बाजार लगा के बैठते हैं। हाट बाजार आप सब कहती हैं ना, तो उस समय भगवान के नाम की हाट लगती है। आपकी रुचि किस नाम में है, आप की प्रीति भगवान के किस नाम में है, उस नाम को गुनगुनाइए। फिर अंतरिक्ष में जो बैठे दिव्याति दिव्य महर्षि हैं, वह निरीक्षण करते हैं उस समय कि नीचे संसारिक व्यक्ति भगवान के किस नाम में अपनी रुचि रखे हैं, उसी हिसाब से उनकी लौ बढ़ती है। नाम में अगर रुचि बढ़ानी है, लौ लगानी है, तो यह जो है साधकों की बेला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मौक्तिकई कुसुमस्त्रीभिरनुकूलै स्वर्ण तोरणै महासुरधुर्नीप मंडितम दद्रवैनसः। सुंदर यज्ञशाला में जब यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या चाहिए तुम्हें? पृथु महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज 1000 कान चाहिए। 100 यज्ञ किए माता जी, और जब देव प्रसन्न हुए, यज्ञ का फल मिलने वाला हुआ, तो क्या कह रहे हैं, हमको 100 कान दे दीजिए। और हम आप सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं तो लंबा चौड़ा संकल्प पंडित जी से बुलवा लेते हैं। भगवत भागवत चरण कैंकर्यता हमारे हृदय में आए, संकल्प एकमात्र यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी गुणों के जो सागर हैं, करुणा के जो आगर हैं, दया निधि हैं, दीन बंधु हैं, अगर उनकी कृपा का एक रंच मात्र भी अंश हम पे पड़ गया तो कोई भी गुण, सांसारिक गुण शेष रह जाएगा क्या? आप सब स्वयं ही विचार करें। वह जो सच्चिदानंद स्वरूपी सर्वेश्वर हैं, उनकी थोड़ी भी कृपा अगर हम पर बन गई तो जहाँ पर सभी गुणों का स्रोत है, जहाँ से गुण प्रवाहित होते हैं अनेकानेक गुण, तो ऐसा कोई भी गुण या नहीं रह जाएगा जो हमें आ ना जाए। बालक ध्रुव जो थे वह कहीं पढ़ने तो गए नहीं, लेकिन उनकी जो स्तुति की है उसकी व्याख्या अच्छे अच्छे ऋषि महर्षि करते हैं। उन हजारों हजार प्रकार की टीकाएं उस स्तुति पे लिखी गई हैं। ये सब क्या है? बोले ये सब भगवत कृपा है। लोका सपाला उपजीवंति कामा
मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्ध। शुद्ध मन से अगर हम विशुद्ध कर्म कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं? बोले भगवान का नाम जप रहे हैं। राम भजो राम भजो राम भजो राम, 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पृथु भगवान ने यज्ञ नारायण भगवान से क्या वर मांगा कि हमको 1000 कान दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले 1000 कान क्या करोगे राजन? बोले आपके चरित्र बहुत हैं। अहो वयम ह्यद्य पवित्र कीर्ते त्वय्येव नाथेन मुकुंद नाथा या उत्तम श्लोक मदस्य विष्णोर ब्रह्मण्य देवस्य कथाम व्यनक्ति। एक भी शब्द माता जी कथा का कहीं इधर उधर न जाने पाए, इसलिए 1000 कान चाहिए। 2 4 10 कान मांगूंगा तो हो सकता है राज्य दुनिया भर के प्रपंच हैं, इधर उधर चित्त चला जाएगा। लेकिन जब 1000 कान रहेगा तो सभी कानों से सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? बोले आपकी पवित्र कीर्ति का श्रवण करेंगे महाराज। बड़ा ही उत्तम वर उन्होंने मांगा। अभी वेणी माधव भगवान कृपा करें और हम आपके सामने आ जाएं, कहें कि जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। और संजोग से भगवती सरस्वती की कृपा से हम उनसे कह दें कि हे नाथ, इस देह से पूर्व हमें जो भी देह मिली है उसका हमें दर्शन हो। एक तंत्र में इस शरीर ने जितनी शरीर को 100 बनाया है उसका हमें दर्श करा दीजिए। तो अनेकानेक पृथ्वी तैयार हो जाएंगी, सैकड़ों पृथ्वी पट जाएगी। इस शरीर से इतनी शरीर बनी हुई है। इस देह के पूर्व हमने कितनी देह का त्याग किया है, इसका दर्शन भी एक साथ हो जाए तो अनेकानेक ब्रह्मांड खड़े हो जाएंगे। इसलिए पृथु जी ने कहा, किता आत्मयोग पतया आदि देन च पूजिताः। इतने दिन से जो मैं पूजन अर्चन बंदन कर रहा हूं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि पवित्र कीर्ति जो श्रीमन नारायण की है वह मैं श्रवण करूं। और इस शरीर के जो श्रवणीय इंद्रियां हैं उसके माध्यम से तो यह संभव नहीं है। तो 1000 कान का मतलब क्या है माता जी?
कि मैं कुछ भी सुनूं वह भगवत चर्चा ही हो। हमसे कोई कुछ भी कहे, मैं किसी से कुछ भी कहूँ सुनूं समझूं, वह सब भगवत कथा ही हो, भगवत प्रवाह ही हो, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम आदि ही हो। यही है 1000 कान। 1000 कान का आशय क्या है कि हम कुछ भी सुने, हजारों प्रकार की बात सुने, लेकिन वह कैसी हो, उसकी धारा हमारे कान में जब पड़े तो हृदय तक आते आते भगवत वृत्ति में ही परिणित हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजन, इनके कुल खानदान का भी नाम सुन लो। हविर्धाम नाम का इन्हें लड़का हुआ और बहुत सी संतानें पृथु भगवान को हुई। प्राचीन बरही इन्हीं के खानदान से हैं। भगवान पृथु के खानदानों का वर्णन सुख स्वामी ने एक अध्याय में किया और परीक्षित से कह रहे हैं कि हे परीक्षित, अनेकानेक राजाओं का चरित्र अभी तुझे सुनना है। भूख प्यास तुझे लगी हो तो जलपान कर ले। परीक्षित ने कहा, महाराज आपकी दिव्य कथा सुन रहा हूँ, इसे सुनने से न तो प्यास लग रही है न ही भूख लग रही है। परीक्षित जी ने अहरनिश बिना किसी ब्रेक के कथा सुनी। न वहाँ आरती का कोई आग्रह था, न गंगा नहाने का झंझट था, न भोजन का झंझट, न जलपान की चिंता, न ही शयन की व्यवस्था थी। माता जी सिर्फ वहाँ भगवान की कथा ही 7 दिन चली। परीक्षित बोले, नहीं महाराज। सुगत स्वामी ने कहा, ठीक है, एक तुझे और हम आख्यान सुनाते हैं, विज्ञान सुनाते हैं। पुरंजनोपाख्यान की कथा परीक्षित को सुगत स्वामी ने सुनाई। बोले, पुरंजन नाम की एक नगरी है, वहां पर एक राजा है। वह अपने आप को बहुत सधा सधाया मानता था। कुछ संबंधी उसके आ गए और वह उसी में व्यथित हो गया, और जो उसका नित्य सेवक था वह भी उससे दूर चला गया। फिर वह राजा बहुत परेशान हुआ। भागवत जी के मूल विज्ञान की कथाओं में एक पुरंजनी कथा है, पुरंजनोपाख्यान है। ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है माता जी। तो पुरंजन इस देह को ही आप सब समझिए, और इसका जो राजा है वह मन, सेवक बुद्धि, और हम आपकी बुद्धि मन अपने आप में आप विचार करें, आत्मचिंतन वही फिर करें थोड़ा सा कि वास्तव में तीर्थ में हम आप सब हैं, लेकिन मन की स्थिति, बुद्धि का संयोग जो होना चाहिए कर्म के साथ, मन के साथ, क्या वह हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। 10% भी अगर हो जाए तो हम आप भगवत आनंद से क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वह प्राप्त हो ही जाएगा। तो मन पर अनुसंधान हम आप कितना कर रहे हैं, बुद्धि को व्यवहार में कितना ले आ रहे हैं। कथा तो सुन रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं, लेकिन कथा हम में कितना बैठ रही है, यह विचार हम आप नहीं कर पाते। करते भी होंगे तो उसका विशेष लाभ हम आपको नहीं प्राप्त होता है। वही सुगत स्वामी कह रहे हैं कि इस देह को सुखी रखने में, इस देह की इच्छाओं को व्यवस्थित करने में ही कब बुढ़ापा आ जाता है पता नहीं चलता। चंडवेग धावा कर देते हैं। तो चंडवेग क्या है? यही बुढ़ौती माता जी। बाल काले हुए तो हम आप रंग लगा लिए, तो किसे धोखा दे रहे हैं? आंखों की ज्योति जब कम हुई तो चश्मा लगा लिए। तो ये सब संकेत हैं, 10 प्रकार के संकेत भगवान देते हैं जीव को कि भैया अब सहारे हो जाओ, अब सहारे हो जाओ। लेकिन सहारा तो हम आप लेते हैं माता जी, लेकिन किसका सहारा लेते हैं? सांसारिक साधनों का सहारा ले लेते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। तो हे राजन, यह जो पुरंजन है इसका उद्धार कब होगा? बोले, जब यह अपने मन को भगवत आकार करके बुद्धि के साथ उसको व्यवहार में ले आएगा। नहीं तो लोक संबंध इतने हो जाते हैं कि उसकी जो पुरंजन पुरी है उस पर चंडवेग की चढ़ाई हो जाएगी और काल की कन्या जो है उससे वह बच नहीं पाएंगे। बुढ़ौती से कोई बच सकता है? कितना भी आप जतन कर लीजिए,
कितना भी व्रत कर लीजिए, यह काल कन्या आपका वरण कर ही लेगी। गांठ दर्द एक समय पर कर ही लेती है, एक समयांतराल बीतने पर शरीर के एक एक जोड़ महसूस करा देते हैं कि हम भी हैं भैया। ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हे राजन, ये जो शरीर है ना, यही पुरंजनी है। सावधानी से तू नहीं रहेगा तो तू भी इसी का ग्रास बनेगा, और इसी का संयोग कुछ ना कुछ बना, तभी तो तू आज हमारे पास बैठा हुआ है। परीक्षित सावधान हो गए। बार बार सुगत स्वामी परीक्षित को सावधान करते थे। बार बार क्यों सावधान करते थे? क्योंकि वह जानते थे कि एक दो बार से काम बनने वाला नहीं है। भले ही यह भगवत भक्त है, अच्छे अच्छे भक्त जो है वह भगवान की माया में फंस जाते हैं। फंसने का मतलब भगवान लीला करने के लिए ही अपनी माया के मोह में उन्हें आवृत्त कर लेते हैं। श्लोकम ना विदुस्ते शाम न वै यत्र देवो जनार्दनः। भगवान नारायण से कोई भी व्यक्ति शेष हो, उनके बिना संपर्क के हों, ऐसा तो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जो विष्णु हैं विष प्रवेशने धातु है, जिनका प्रवेश सभी में है वही विष्णु है। अब जिनका प्रवेश सब में है वह उनसे कुछ अछूता रह जाए, यह संभव है क्या? श्रुतमन वीक्षितम ब्रह्मन भगवान यद भाषते। इसलिए ये जो तेरे पांडवों के मामा के लड़के हैं कृष्ण, जिन्हें तू अपना परमेश्वर कह रहा है, इनकी भाषा में अगर आ जाएगा तो मोह हो जाएगा तुम्हें। इनकी लीला को देखोगे तो भी मोह हो जाएगा। तो महाराज क्या देखें? बोले उसी में आनंद देखो, उसी लीला के आप एक पात्र बन जाइए। सत्वैक निष्ठे मनसी भगवत स्ववर्तिनः। नहीं बनोगे तो क्या होगा? बोले मोह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो अग्रभाग है वही सत्य है, वही धर्म है, और जो भगवान का पृष्ठ भाग है, भगवान की पीठ क्या है? बोले वही असत्य है, वही अधर्म है। तो जब हम किसी भी किरदार में प्रविष्ट हो जाएंगे, लीला में उपस्थिति अपनी ले लेंगे, तब भगवान के सम्मुख हो जाएंगे। और संसार में बुद्धि रख लिए तो भगवान के पृष्ठभाग में हो गए। इसलिए हे राजन, इन कथाओं को तू अपने अंतःकरण में ले आ और उसी का एक हिस्सा बन जा, तब तो यह कथा काम करेगी। नहीं तो ये जो हम कह रहे हैं ये हमारे वाणी का वैभव है, इसमें कुछ परमार्थ नहीं है। अगर तुम समझ रहे हो कि मैं कथा सुना करके तेरे ऊपर उपकार कर रहा हूँ, तो ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। मैं अपने आनंद के लिए यहाँ बैठा हूँ कि ठीक है सब इकट्ठा हैं, थोड़ा सा भागवत की चर्चा हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्षमाया मुखे राजा सोमा पीयूष वर्षणी। जिस तरह से अमृत का लाभ असुरों को नहीं मिला, सिर्फ देवताओं को मिला, उसी तरह से सद्कार्यों का लाभ भी जीव को नहीं मिल पाता है। कहीं तेरी यह जो 7 दिन का अनुष्ठान है श्रवण का, ये बिगड़ जाएगा, तब तू क्या करेगा? परीक्षित डर गए। बोले ऐसा ना कहें गुरुदेव, आप योगी नाम परमम गुरु हैं। नमो नमः क्लेश विनाशनाय। फिर वंदना करने लगे। सुगत स्वामी मुस्कुराए, बोले यही जीव का स्वभाव है। उसे जब भय होता है तो वह अपने गुरुदेव के पास जाएगा, माता पिता के पास जाएगा। क्यों? भय में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो क्या? भगवान अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अनुकूलता ले आए हैं तो उस अनुकूलता में भगवान की इच्छा है, ये भावना क्यों नहीं बन रही है? और हमसे कह रहे हो कि नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरोपितोदार गुणाय गुह्यम। आपके अपार गुण हैं, आप योगियों के परम गुरु हैं। तो ये जो हमसे कह रहे हो, वो जो भय है, उसी भय को भी अगर तुम आधार बना के भगवत प्रपन्न हो जाओ, भगवान के ही हो जाओ, तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज ये जो कथा है, बोली ये कथा तो क्रम देगी। तूने जो प्रश्न किया था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, तो ये कर्तव्य हैं। देह
देह का परम कर्तव्य क्या है? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि देह धरे कर का फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। देह का ये जो फल है वो क्या है? बोले भगवान का भजन करो। भगवान का भजन कैसे करें? बोले सभी कामों को भूल कर। अब भूलने का आशा ये नहीं है माता जी कि अभी आप जाएं तो फलाहार ना करें, भगवान का भजन करें। फलाहार बनाते हुए भी वो फलाहार जो है वो भी भगवान ही हैं। क्यों? क्योंकि भोग लगाएंगे ना आप भोजन बना रही हैं, फलाहार बना रही, जो भी क्रिया कर रही हैं भगवान के लिए ही कर रही हैं। ऐसी वृत्ति बन जानी चाहिए मन की, उसमें कुछ कहना सुनना समझना जिस दिन ना पड़े। हम सो रहे हैं तो सो नहीं रहे हैं, भगवान के ध्यान में जा रहे हैं, उन्हीं का नाम लेते हुए। एक हफ्ते से सब हम भी कह रहे हैं, महाराज श्री भी कहते हैं, हमारे पूज्य धर्माग्रज जी भैया भी कहते हैं कि एन केन प्रकारेण यहाँ जिस लिए आए हो मुख्य रूप से उसे करो। लेकिन 10% मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, 10-5% ही वृत्ति हमारी आपकी व्यवहार की बन पाती है। अंतर्मन की तो माता जी नहीं जानता। मैं व्यक्तिगत अपनी कहूं तो मेरी भी वृत्ति नहीं बन पा रही है भजन की। इतना संबंध हो गया है, तीर्थों में संबंध का आश्रय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये यहाँ पर अनुभव हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नहीं तो यही तरह तरह की जो अनुभव हैं यही फंसा के रखते हैं। एतत् पदम तत् जगदात्मतः परम, ये जो जगत है यह चमक है ना, इसमें असार तो है लेकिन इसकी चमक जो है वो आँखों को कौंधा देती है। जैसे प्रकाश में शीशी को दिखा दें तो शीशा कौन उठता है, चमक एक प्रस्फुरित हो जाती है। तो इन संबंधों में व्यक्ति का जो मन है वह उसी तरह से फंस जाता है। ये अनुभव तीर्थराज ने हमें विशेष रूप से दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजन, तूने एक चरित्र तो विधिवत सुना, और अब मनु जी के दूसरे पुत्र की भी कथा सुनो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ननून मुक्त संगानां तादृशानां द्विजर्षभः। हम आपका तीर्थ कब सिद्ध होगा? कल्पवास हम 25 वर्ष कर लें। बहुत से व्यक्ति हमारे संपर्क में हैं, आप लोग भी बहुत से ऐसे लोगों के संपर्क में होंगे जो 50 वर्ष से कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। मैं स्वयं जब से होश संभाला हूँ तब से अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी भगवान का ही हूँ ये जानता हूँ, लेकिन मान नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये संसार की महत्ता है या भगवान की लीला है। आत्मा राम जीव हो जाए यह संभव कब है? जब वह समर्पित स्वयं को कर दे, सरेंडर कर दें। और बुद्धि हमें सरेंडर करने नहीं देती। नहीं तो यहाँ पर इतने संत हैं जो महाकुंभ में कुछ मेला देखने लोग आए हैं, कुछ त्रिवेणी स्नान करने आए हैं। कितने लोगों का दिन संगम के स्नान में ही निकल जाता है। सुबह गए शाम को आए। तो तीर्थों में चल लेना भी एक
प्रकार से हमारे आपके बहुत से शुभाशुभ कर्मों का हिसाब कर देता है। किसी भी तीर्थ में आप जाइए, इतना चलिए कि शरीर थक के बैठ जाए, और आप जब थक जाएंगे कायदे से, तब एक ही आह निकलेगी कि हे नारायण, अब जैसी इच्छा हो करो। तीर्थ में थकने से व्यक्ति अनेकानेक योनियों में फिर नहीं चलता माता जी, कुछ न कुछ उसके बंधन प्रारब्ध अवश्य में वही कट जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल आगे की कथा अब आप सब आज प्रसाद लें।